Welcome student. Today we will learn about health and physical education. Class 7 lesson number 4 flexibility. For more videos subscribe to our channel Shivan's Physical Fitness. Flexibility लचीलापन. We have learned exercises like stretching the legs, feet and the wrists. These exercises contribute toward developing the flexibility of the body. We shall now look at other exercises which will help us to achieve better flexibility. हमने पैरों, पंजों और कलाई के स्ट्रेचिंग के विभिन्न व्यायाम सीखे हैं. यह व्यायाम शरीर के लचीलेपन को विकसित करने में योगदान देते हैं. अब हम ऐसे ही कुछ अलग व्यायाम देखेंगे जो शरीर का अच्छी तरह से लचीलापन बढ़ाने में मदद करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1 बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे की ओर झुकना. स्टेप्स. फर्स्ट, कीपिंग द लेग्स क्लोज टू वन अनदर, स्टैंड स्ट्रेट एट द एज ऑफ अवेलेबल इक्विपमेंट. टोज मस्ट पॉइंट आउटवर्ड. पैरों को एक दूसरे के पास रखते हुए उपलब्ध साधन के किनारे सीधे खड़े हो जाए. पैरों की उंगलियां बाहर की ओर होनी चाहिए. सेकंड, बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द वेस्ट एज मच एज पॉसिबल. जितना हो सके कमर से आगे की ओर झुके. थर्ड, कीप योर हैंड स्ट्रेट वाइल स्ट्रेचिंग योर फिंगर्स टुवर्ड द ग्राउंड. अपनी उंगलियों को जमीन की ओर खींचते हुए अपने हाथों को सीधा रखें. कीप योर फिंगर जॉइन एंड कीप योर लेग स्ट्रेट. अपनी उंगलियों को आपस में जोड़कर रखें और अपने पैरों को सीधा रखें. कीप अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 4 इंचेस बिटवीन योर हैंड्स. अपने हाथों के बीच लगभग 4 इंच की दूरी रखें. 6. Now, without bending the knees, try to stretch your finger downward as much as possible. अब घुटनों को झुकाए बिना अपनी उंगलियों को नीचे की ओर जितना हो सके उतना ले जाने की कोशिश करें. 7. Maintain your balance while you bend down. झुकते समय अपना संतुलन बनाए रखें. 8. Maintain this position for about 5 seconds. इस स्थिति को लगभग 5 सेकंड तक बनाए रखें. 9. रिटर्न टू स्टार्टिंग पोजीशन. प्रारंभिक स्थिति में लौट आए. इंस्ट्रक्शंस. फर्स्ट, डू नॉट जर्क और शेक द बॉडी. शरीर को झटका या हिलाए नहीं. सेकंड, बाय स्टैंडिंग अटॉप अ स्टूल और टेबल मेक श्योर इट इज स्टेबल और एल्स देयर इज अ डेंजर ऑफ फॉलिंग ऑफ. यदि स्टूल या टेबल के ऊपर खड़े हो तो सुनिश्चित कर ले कि यह स्थिर है, अन्यथा गिरने का खतरा है. Benefits. It exercise the waist and make it more flexible. यह व्यायाम कमर की कसरत करता है और उसे अधिक लचीला बनाता है. Repetitions. Repeat this exercise 5 to 6 times. यह व्यायाम 5 से 6 बार करें. Second exercise, flexibility exercise using the support of another person. किसी और की सहायता लेकर लचीलेपन का व्यायाम करें. Steps. फर्स्ट, स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाए. सेकंड, कीप योर हैंड्स एंड लेग स्ट्रेट. अपने हाथ और पैर सीधे रखें. थर्ड, बेंड बैकवर्ड इन सच अ वे दैट द बॉडी लुक्स लाइक द शेप ऑफ एन आर्च विद द हेल्प ऑफ अनदर स्टूडेंट. किसी अन्य छात्र की सहायता से पीछे की ओर इस प्रकार झुके कि शरीर पूरा तना हुआ दिखे. फोर्थ, मेंटेन दिस पोजीशन फॉर सम टाइम. इस स्थिति को कुछ देर तक बनाए रखें. फिफ्थ, स्लोली रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन. धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में लौट आए. इंस्ट्रक्शंस. दिस एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म्ड वेरी केयरफुली सो एज टू नॉट हर्ट ऑन सेल्फ. इस व्यायाम को बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि चोट ना लगे. बेनिफिट्स. दिस एक्सरसाइज इंप्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल. यह व्यायाम मांसपेशियों के लचीलेपन में सुधार करता है. Repetitions. Repeat this exercise for 5 times. यह व्यायाम 5 बार करें. थर्ड एक्सरसाइज, लेग स्प्लिट इन हैंगिंग पोजीशन. स्टेप्स. फर्स्ट, जंप एंड कैच द सिंगल बार. कूदो और सिंगल बार को पकड़ो. सेकंड, स्विंग योर बॉडी एंड मूव बैक एंड फोर्थ. अपने शरीर को झुलाए और आगे पीछे करें. थर्ड, व्हेन योर बॉडी स्विंग फॉरवर्ड स्प्लिट योर लेग्स एज मच एज पॉसिबल. डू नॉट बेंड द नीज एंड कीप द टोज स्ट्रेच. जब आपका शरीर आगे की ओर झूलता है तो अपने पैरों को जितना हो सके विभाजित करें.
घुटनों को न मोड़े और पंजों को फैला कर रखें। फोर्थ, रिपीट द सेम व्हेन यू सिंक बैकवर्ड, पीछे की ओर झूलते समय भी यही दोहराए। फिफ्थ, अगेन स्विंग योर बॉडी फॉरवर्ड एंड बेंड योर वन लेग एट द नी, ब्रिंगिंग इट अहेड एंड स्ट्रेच द अदर लेग स्ट्रेट बिहाइंड। फिर से अपने शरीर को आगे की ओर झुलाए और अपने एक पैर को घुटने में मोड़े और उसे आगे लाते हुए दूसरे पैर को सीधा पीछे की ओर फैलाए। 6. रिपीट द सेम व्हेन स्विंगिंग बैकवर्ड, पीछे की ओर झूलते समय भी यही दोहराए। बेनिफिट्स। फर्स्ट, दिस एक्सरसाइज इंप्रूव द बैलेंसिंग स्किल वाइल डूइंग डिफरेंट मूवमेंट। यह अभ्यास विभिन्न हलचल को करते हुए संतुलन कौशल में सुधार करता है। सेकंड, इट ऑल्सो इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज द एंडोरेंस एंड स्टैमिना ऑफ द बॉडी। यह लचीलेपन के साथ साथ शरीर की सहन शक्ति और स्टैमिना में सुधार करता है। रिपीटेशंस। रिपीट दिस एक्सरसाइज 4 टाइम। यह व्यायाम 4 बार करें। सूर्य नमस्कार। Surya Namaskar is a holistic Indian exercise. This exercise benefits all the aspects and all the part of human body. It is also known as the Ashtanga Danda. Surya Namaskar is beneficial to both girls and boys. सूर्य नमस्कार एक समग्र भारतीय व्यायाम है। यह व्यायाम मानव शरीर के सभी पहलुओं और सभी अंगों को लाभ पहुंचाता है। इसे अष्टांग दंड के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य नमस्कार लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए फायदेमंद है। स्टेप्स। स्टार्टिंग पोजीशन, स्टैंड स्ट्रेट विद द लेग जॉइंट टुगेदर, लुक स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ यू, ब्रिंग द हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट एंड जॉइन द पाम विथ फिंगर पॉइंटेड अपवर्ड। प्राथमिक स्थिति, पैरों को एक साथ जोड़कर सीधे खड़े हो जाए। नज़र आपके सामने सीधी रखें, हाथों को छाती के सामने लाएं और जोड़ लें। हाथ और उंगलियां ऊपर की दिशा में रखें। फर्स्ट, raise your arm forward slowly and move them in an upward direction as high as possible without bending the elbows. Bend your head and trunk backward. Look up. अपने हाथों को धीरे धीरे आगे लाए और उन्हें कोहनियां बिना झुकाए जितना हो सके ऊपर की दिशा में ले जाए। अपने सिर और शरीर को पीछे की ओर झुकाए और ऊपर देखें। Second, bending from the waist, bring your hands down to touch your feet. Keeping the knees straight, place your palm on the ground next to the feet. Try to touch your forehead to the knee. Take care that the knees do not bend. कमर से झुकते हुए अपने हाथों को अपने पैरों को छूने के लिए नीचे लाए। घुटनों को सीधा रखते हुए हथेलियों को पैरों के पास जमीन पर रखें। अपने माथे को घुटनों से छूने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि घुटने न मुड़े। Third, stretch your left leg straight back. Rest toes, knees on the ground. Keep your elbow straight. Push your chest forward and bend your head backward. Look up. अपने बाएं पैर को पीछे की ओर सीधा करें। अपने पैर की उंगलियां घुटनों को जमीन पर टिकाएं। अपनी कोहनियों को सीधा रखें। अपनी छाती को आगे की ओर धकेलें और अपने सिर को पीछे की ओर झुकाकर रखें। ऊपर देखें। Fourth, stretch your right leg straight behind and place it next to the left leg. Keep both the legs and knees straight. Align your whole body. Look downward. अपने दाहिने पैर को पीछे की ओर सीधा करें और बाएं पैर के बगल में रखें। दोनों पैर और घुटनों को सीधा रखें। अपने पूरे शरीर को सीधा रेखा में रखें। नीचे देखें। Fifth, bend your arm at the elbow. Lower your body and rest your chest, forehead and knees on the ground. Keep your elbow close to the body. अपने हाथों को कोहनियों पर मोड़ें। अपने शरीर को नीचे करें और अपनी छाती, माथे और घुटनों को जमीन पर टिकाएं। अपनी कोहनियों को शरीर के पास रखें। 6. Strengthen your elbows. Push the chest forward and bend your head backward. Look up toward the sky. अपनी कोहनियों को सीधा करें, छाती को आगे की ओर धकेलें और सिर को पीछे की ओर झुकाएं। ऊपर आकाश की ओर देखें। 7. Lift your waist high up, resting the heels on the ground. Keep your legs and knees straight. Pull your body backward without bending your arm. एड़ियों को जमीन पर टिकाते हुए कमर को ऊपर उठाएं। अपने पैरों और घुटनों को सीधा रखें। अपने हाथों को झुकाए बिना अपने शरीर को पीछे की ओर खींचें।
8. Bend the left leg and sliding forward. Place the left foot between both the hands. Rest the toes and the knee of the right leg on the ground. बाएं पैर को मोड़कर आगे की ओर खिसकाए. बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच रखें. दाहिने पैर की उंगलियां और घुटना जमीन पर टिकाए. 9. Bend the right knee and slide the right leg forward, placing it beside the left leg. Keep the knee straight and bend down. Try to touch the forehead to the knees. दाहिने घुटने को मोड़े और बाएं पैर के नज़दीक रखते हुए दाहिने पैर को आगे की ओर खिसकाए. घुटनों को सीधा रखें और नीचे झुके. माथे को घुटने को छूने की कोशिश करें. 10. Raising your hands upward, slowly return to the second position as shown in figure 10. अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए धीरे धीरे दूसरी स्थिति में लौट आए. चित्र 10 में है वैसे. 11. Strengthen your body and return to the starting position. अपने शरीर को सीधा करें और प्रारंभिक स्थिति में लौट आए. Repetitions. Repeat this exercise according to your capacity. It is important for girls to do this exercise as it is very beneficial to them. इस अभ्यास को अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं. लड़कियों के लिए यह व्यायाम करना जरूरी है क्योंकि यह उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है. बेनिफिट्स. फर्स्ट, दिस एक्सरसाइज इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी. यह व्यायाम लचीलेपन में सुधार करता है. सेकंड, इट डेवलप्स कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट. यह हलचल में समन्वय विकसित करता है. थर्ड, इट आल्सो एक्सरसाइजेज द डिफरेंट बॉडी पार्ट. यह शरीर के विभिन्न अंगों का व्यायाम भी कराता है. फोर्थ, इट इंक्रीजेज द स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स. यह मांसपेशियों की सहन शक्ति और ताकत बढ़ाता है. इट इम्प्रूव्स द कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस ऑफ द बॉडी. यह दिल की सहन शक्ति में भी सुधार करता है. सिक्स्थ, इट टोन अप द बॉडी एंड गिव इट गुड अपीयरेंस. यह शरीर को टोन करता है और इसे एक अच्छा रूप देता है. एक्सरसाइजेस. क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. First, bending forward makes the dash flexible. Answer is waist. Second, dash improves the balancing skill while performing different movement. Answer is leg split in hanging position. Third, Surya Namaskar are also called dash. Answer is Ashtanga Danda. Question number 2, answer the following questions. First, which exercises are beneficial for making the body flexible? Answer, bending forward flexibility exercise using the support of another person, leg split in hanging position and Surya Namaskar are beneficial for making the body flexible. Second, which exercise improves the flexibility of the waist? Answer is bending forward exercise improves the flexibility of the waist. Third, write any 4 benefits of Surya Namaskar. Answer, the exercise improves flexibility, it develops coordination in movements, it also exercises the different body parts, it increases the stamina and strength of muscles. Fourth, what are the benefits of splitting the legs in hanging position? Answer, this exercise improves the balancing skill while doing different movements. It also improves the flexibility as well as the endurance and stamina of the body.